जय श्री राम दोस्तों। आप सभी पर शिव शक्ति की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, मंत्र जब सिद्ध होता है तो सिर्फ वही कार्य पूर्ण नहीं होता जिसके लिए आपने मंत्र का अनुष्ठान किया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो साधक के बिगड़े हुए कार्य हैं, वह भी बन जाते हैं और बहुत ही विलक्षण चीज साधक के जीवन में घटित होती है। इसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मंत्र स्वयं में एक प्रचंड शक्तिपुंज है। मंत्र जाप से मंत्र के जो भी देवी देवता हैं उनको आप प्रसन्न कर लेते हैं और उस मंत्र की पावरफुल ऊर्जा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, तो फिर आपका जीवन बहुत खास हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा और उस देवी देवता की शक्ति सदैव आपके पास और आपके साथ रहती है। आपकी ऊर्जा से वह शक्ति जुड़ जाती है और आपकी रक्षा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना स्वयं में शक्तिशाली बनना है। बस बात यहाँ आती है दोस्तों कि मंत्र की जो ऊर्जा है इसका उपयोग कैसे करना है। यहाँ पर व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटी सी भूल उस मंत्र की सिद्धि को, मंत्र की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मंत्र सिद्धि के मुख्य लक्षणों पर, जिसमें प्रमुख लक्षण है कि जिस कार्य के लिए आपने मंत्र की सिद्धि की है वह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, आपको उसमें सफलता मिलती है। ना ही केवल उस कार्य में बल्कि अन्य कार्यों में भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा से, मंत्र की शक्ति से आपके दिमाग में एक देवीय प्रेरणा उत्पन्न होती है, यानी आपको सही डायरेक्शन मिलता है, जिसके कारण आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण है दोस्तों, जिस भी देवी देवता के मंत्र को आपने सिद्ध किया है उस देवी देवता की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव आपको होने लगता है। देखिए दोस्तों, जब साधक मंत्र जपना शुरू करते हैं तो बहुत से अनुभव व्यक्ति को होते हैं। यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि मंत्र का जागृत होना और मंत्र का सिद्ध होना दोनों अलग अलग व्यवस्था है। मंत्र का जागृत होना यानी उस मंत्र का प्रभाव आंशिक रूप से आपके जीवन में दिखने लगता है और शक्तियों के द्वारा कुछ संकेत भी आपको प्राप्त होने लगते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बदलाव आने लगता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मंत्र सिद्ध होना, इसका अर्थ है कि मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होता है और उस मंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो मंत्र 100% अपना कार्य करता है। मंत्र सिद्ध होना यानी साधक के पास दिव्य अलौकिक शक्तियां होना। सिद्धि यानी जो देवी देवता अपने साधक के अंदर डाल देते हैं और फिर वो अलौकिक शक्ति आपके सभी कार्य को आवश्यकता अनुसार पूर्ण करती चली जाती है, सिद्ध करती चली जाती है। इसे कहते हैं मंत्र का सिद्ध होना। तो मंत्र सिद्ध होने के बाद उस शक्ति को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करके उस मंत्र का ध्यान करेंगे तो उस मंत्र के जो भी देवी देवता हैं उस शक्ति की साक्षात छवि आपको दिखाई देती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। शक्तियाँ स्पर्श के द्वारा अपनी उपस्थिति साधक को बताती है। माथे पर, सहस्त्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर आपको कुछ अनुभव हो सकता है। व्यक्ति के अंदर का भय खत्म हो जाता है, व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति होती है। वहीं जब कोई नकारात्मक शक्ति अगर व्यक्ति के साथ चलती है तो जीवन में गलत होने लगता है और व्यक्ति के अंदर एक भय पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उस मंत्र की जो शक्ति है उससे आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर भी शक्तियाँ आपको देती है। इसके अलावा शक्तियाँ अगर आपको कोई विशेष कार्य करवाना चाहती है तो उसके लिए भी आपका मार्गदर्शन करती है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, यह सब मार्गदर्शन आपको दिया जाता है देवीय शक्तियों के द्वारा। यह वार्तालाप ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे साधारण अवस्था में दो लोग बात करते हैं। इतना सजीव अनुभव होता है दोस्तों। अगला लक्षण है व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक आकर्षण शक्ति का विकास हो जाता है। जो भी साधक है, जो भी भगत है, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर यानी तेज दिखाई देता है। लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं
और आप जहाँ भी जाते हैं आपको सम्मान मिलता है, क्योंकि उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह आपके साथ हर जगह चलती है और आपके ऑरे को, आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देती है। फलस्वरूप आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, लोगों को प्रभावित करने की एक क्षमता साधक के अंदर उत्पन्न हो जाती है। चौथा लक्षण है दोस्तों मंत्र सिद्धि का कि भविष्य की घटनाओं का साधक को पहले से ही पता चल जाता है। कुछ भी शुभ या अशुभ जो घटने वाला है उसका साधक को पहले से ही एहसास हो जाता है। साधक की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। साधक का ऑरा बहुत सेंसिटिव हो जाता है और ऐसी चीज जिनका आभास एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता है, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को वह सभी आभास होने लगते हैं इष्ट की कृपा से। स्वप्न के माध्यम से आपको पूर्वाभास होने लगता है। साथ ही आपके सामने जो व्यक्ति है उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है कि यदि सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई शक्ति चल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से आपको होने लगता है। क्योंकि निरंतर मंत्र जब से साधक का आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र सक्रिय हो जाता है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। फलस्वरूप साधक की जो ऊर्जा है वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। सहस्त्रार और आज्ञा चक्र पर हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ने वाले चक्र हैं, जिससे सूक्ष्म जगत का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक रूप से हमें मिलने लगता है। अगला लक्षण है दोस्तों मंत्र की जो ऊर्जा है वह आपकी संकटों से रक्षा करती है। आपको पता ही नहीं चलता कि पहाड़ जैसा जो कष्ट जो आपके ऊपर आने वाला था वह बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर असर दिखाकर निकल जाता है, क्योंकि आपकी चारों तरफ उस मंत्र की ऊर्जा का एक सुरक्षा चक्र होता है और शक्ति आपके साथ चलती है। और यदि जीवन में अगर आपके कष्ट आ भी रहे हैं तो अंत में जीत आपकी ही होती है। आप उस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। इतनी स्ट्रांग विल पावर आपके अंदर आ जाती है और यह सब होता है क्योंकि उस मंत्र की शक्ति आपके साथ होती है और आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। अगला संकेत मंत्र सिद्धि का है दोस्तों कि आपकी स्वयं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। रोजमर्रा के जो कार्य हैं वह आप बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है मंत्र सिद्धि का। और मंत्र साधना के दौरान जो कष्ट और पीड़ा या बहुत सारी परेशानियां जो आपने मंत्र सिद्धि के दौरान अनुभव की है वह सब धीरे धीरे शांत हो जाती है, यानी शरीर की पीड़ा शांत हो जाती है। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। आपके रिश्ते और घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाते हैं। हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का घेरा आपके साथ चलता है और जिसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर होता है। घर में सुख शांति रहती है और ऐसे साधक का मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। और अगला लक्षण है दोस्तों, जो भी कार्य अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यह कार्य करना है, अगर कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, वह कार्य बहुत ही सहजता से आप प्रारंभ भी कर लेते हैं। यानी आपको ऑटोमेटिक ही हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। आपको उस कार्य के लिए जो मदद चाहिए, जिन लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए, उन सभी लोगों का सहयोग आपको मिलता चला जाता है और वह कार्य बड़ी सहजता से आपका आगे बढ़ने लगता है और सफल हो जाता है। तो दोस्तों यह कुछ प्रमुख लक्षण हैं मंत्र सिद्धि के, जिनमें से कुछ लक्षण ऐसे साधक को जरूर अनुभव होते हैं जिसके पास मंत्र सिद्धि होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।